किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं और उन सभी कामों को करने के लिए हमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जिसके थ्रू आप सभी काम आसान तरीके से कर पाएंगे और साथ ही में पैसे का भी बचत होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर को लेकर अक्सर हम लोग घरों में बिस्किट वगैरह लेके आते हैं या फिर मिठाई लेके आते हैं। तो मिठाई वगैरह बिस्किट वगैरह खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस प्लास्टिक कंटेनर को फेंक देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी इस तरह के कंटेनर को आप फेंकेंगे नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला टिप है हमारा मिर्ची को लेकर। अक्सर हम लोग घरों में इस तरह की मिर्ची लेकर आते हैं और मिर्ची क्या होता है कि हम ज़्यादा लेके आ जाते हैं, सब्जी वगैरह में चटनी बनाने के काम आते हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादा रखे रखे फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा लेके आ जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनका जो मैं आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, इस तरह से मिर्ची का जो डंठल है सबको एक एक साइड से निकाल देना है, डंठल डंठल निकाल के अलग कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। एक कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर होगा, उसको वाइप करके और अच्छे से इस तरीके से प्लेट में निकाल देना है। क्योंकि मिर्च फ्रिज में रखे रखे सिकुड़ से जाते हैं, जो फिर उसके बाद खाने में भी अच्छे नहीं लगते। और जैसे हम लोग कई लोग क्या होता है, खाने में हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं या फिर सब्जी वगैरह में डालना पसंद करते हैं। हरी मिर्च रखे रखे एकदम सूख से जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर उनका डंठल निकाल के अलग रख देंगे और एक कंटेनर में उनको फ्रिज में रख देंगे, तो आपकी ये मिर्च महीनों भर चलते रहेंगे और तरोताज़ा एकदम फ्रेश रहेंगे। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे डंठल मैंने निकाल दिए हैं मिर्ची के। उसके बाद में एक यहाँ पे जो कंटेनर मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को। और भी चीज़ों में आपका किचन में यूज़ हो सकता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें, डिब्बे वगैरह हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें रखने का यूज़ होता है। इस कंटेनर को आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, एक बहुत ही अच्छा इसका ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने मिर्ची को जो लेके आते हैं आप, तो इनको आप इस तरीके से कंटेनर जार में रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे, तो मिर्च बहुत लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये यूज़फुल टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे यूज़फुल ट्रिक की तरफ। है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी अगर आपको टिप्स यूज़फुल लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़फुल टिप्स की तरफ। अक्सर दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हमारे घरों में इस तरह की चाय छानने वाली छन्नियाँ होती है। और छन्नियों का क्या होता है, जैसे हम लोग चाय वगैरह छानते हैं, दूध वगैरह छानते हैं, तो क्या होता है, जो इसके बारीक बारीक छेद होते हैं वो देख सकते हैं आप, एकदम बंद से हो जाते हैं चाय पत्ती से। तो इसका आपको मैं बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ। कई बार हम लोग विम वगैरह से रब वगैरह करते हैं, जैसे जूना वगैरह से रब करते हैं, बिल्कुल भी ये निकलता नहीं है। गर्म पानी में भी डालते हैं तो ये निकलता नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, गैस ऑन कर लेना है और इस तरीके से छन्नी को अच्छे से जला देना है। देख सकते हैं आप इस तरीके से मैं छन्नी को, अभी आप देख रहे होंगे आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके जो ये होते हैं छेद होते हैं वो बिल्कुल बंद हो गए, चाय पत्ती चाय छान छान के और दूध वगैरह छान छान के। तो इस तरीके से आपको गैस ऑन कर देना है और चाय की छन्नी को अच्छे से जला देना है। तो उसके अंदर का जितना भी ये कचरा है ना, ब्लैक ब्लैक देखा होगा आपने अभी तक, बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इस तरीके से जल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जूना वगैरह लेना है, कोई भी हार्ड चीज़ लेना है या ब्रश ले लेना है, उससे रब कर देना है। तो आप देखेंगे आपका छन्नी एकदम क्लीन हो जाता है और इससे जितनी भी गंदगी है जो जमा हुआ है, छन्नी का कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा इस पर। ऐसा नहीं कि छन्नी वगैरह जल जाएगी, सिर्फ वो जल रहा है जो गंदगी है। देख सकते हैं आप, जितना भी ब्लैक ब्लैक डस्ट लगा हुआ है, जितनी भी गंदगी लगी हुई है, सारी निकल जाती है इस तरीके से। आप देखेंगे ना, उसके बाद आपको इस तरीके से जला देना और उसके बाद आपको ब्रश वगैरह लेना है, एक जूना वगैरह लेना है, उससे रब कर देना है, या फिर आप थोड़ी देर गर्म पानी में भी इसको डाल सकते हैं। तो आपकी छन्नी एकदम क्लीन हो जाएगी। इसी तरीके से आप छन्नियों को सालों साल चला सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले हमारे यूज़फुल टिप्स की तरफ। अक्सर हमारे घरों में इस तरीके के ग्रेटर होते हैं, चाकू होते हैं और कैंची होती है। तो ये यूज़ करते करते ये बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है। इनकी जो धार होती है ना, वो बिल्कुल वैसी हो जाती है, बिल्कुल भी चलते नहीं है। जैसे ये कैंची हो गई, ये ग्रेटर हो गया, हम लोग अक्सर एक कद्दूकस वगैरह करते हैं, जैसे प्याज वगैरह हो गया, कुछ भी चीज़ें जैसे अदरक वगैरह हो गया, तो ये ख़राब सी हो जाती है। तो हमारे घरों पे इस तरीके के दिए पड़े रहते हैं, पुराने दिए हो गए। दिवाली में अक्सर हम लोग बहुत सारे दिए लेके आ जाते हैं। तो फिर
एक बार यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और इस तरीके टूटे फूटे कप होते हैं। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया आइडिया बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के कप भी होते हैं, टूट फूट जाते हैं या फिर बच्चों के हाथों गिर जाते हैं, इनके हैंडल वगैरह टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग इनको फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है दोस्तों, इसका मैं आपको यूज़फुल सा आइडिया बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, चाकू वगैरह लेना है, इस तरीके से जहाँ पे टूटा हुआ है, या फिर आपको कप को उल्टा कर लेना है, और इस तरीके से आपको धार, इससे क्या होगा, आपकी जो ये ग्रेटर की धार है, जो ये कद्दूकस है, इसकी धार है, बहुत ज़्यादा पैनी हो जाएगी। या फिर जैसे चाकू वगैरह हो गया, चाकू कैंची हो गई, इस तरीके से आपको घिस लेना है, थोड़ी देर आपको घिसना है, और उसके बाद आप देखेंगे ना बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। ये जहाँ पे टूटा फूटा है उसी तरीके से आपको करना है। तो आप देखेंगे ना इसकी जो धार है वो बहुत ज़्यादा पैनी हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर को किया, इसी तरीके से आपको चाकू वगैरह को भी कर लेना है कप पे या फिर दिए पे। तो आप देखेंगे इसकी धार बहुत ज़्यादा पैनी हो जाएगी। तो हमें क्या लगता है कि जब ये धार वगैरह नुकीली हो जाती है तो हम लोग अक्सर इन चीज़ों को फेंक देते हैं, फिर मार्केट लेके जाते हैं और पैसे बेवजह खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना, पैसों की बचत इसमें भी मार्केट लेके जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप अपने चाकू वगैरह पे धार लगा सकते हैं, चाकू कैंची या फिर ग्रेटर वगैरह जो भी आपके पास ऐसी नुकीली चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से आप कप से और दिए की हेल्प से उन पे धार लगा सकते हैं। घर ही घर पे आपको मार्केट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में है पैसे की भी बचत है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आइडिया आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा होगा तो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे यूज़फुल ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, जब हमें इंस्टेंट दही चाहिए होती है, कई बार हमारे घरों में जामन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, परेशान से हो जाते हैं। मार्केट वगैरह दूर होता है और हमारे पास जामन वगैरह नहीं होता है, घरों में बहुत ज़्यादा कभी कभी दूध बच जाता है, तो ऐसा लगता है कि दही जमानी चाहिए, दही मतलब होनी चाहिए घर पे। तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट आपको दही जमानी है, जामन वगैरह नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, दूध को एक दो बॉयल होने देना है, एक दो उबाल आ जाए दूध में। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया बताने वाली हूँ। क्योंकि हरी मिर्च में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसके कारण दही जमती है। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को किण्वित करके दही बनते हैं। हरी मिर्च में ये बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, खासकर मिर्ची के डंठल में। इसलिए जब हरी मिर्च को दूध में डाला जाता है तो ये बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको शुरू कर देती है। तो आपको क्या करना है, दूध को पहले गर्म होने देना है। उसके बाद ये नहीं कि गरम गरम दूध में आप हरी मिर्ची डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने दूध को पलट दिया एक डोंगे में। उसके बाद आपको क्या करना है, दूध को इस तरीके से गुनगुना रहने देना। उंगली डाल के आप देखेंगे उंगली वगैरह जल नहीं रही है, आपकी नॉर्मल सा लग रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चार मिर्ची लेने और उनका डंठल निकाल के इस तरीके से आप मिर्ची में डाल देंगे ना दोस्तों। उसके बाद आपकी जो दही है एकदम से जम जाएगी, बहुत बढ़िया सॉलिड दही जमती है। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी आपको कहीं से जामन लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमारे घरों में बहुत सारा दूध बच जाता है, तो सोचते हैं कि यार दही जमानी थी, लेकिन जामन है ही नहीं घर पे, मार्केट वगैरह दूध रहता है। तो इस तरीके से हरी मिर्ची के हेल्प से भी आप दही जमा सकते हैं। कैसी लगी ये टिप आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके बाद आपको इसमें ढक देना है। देख सकते हैं अब अभी दूध थोड़ा सा गर्म है, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम बॉयल वगैरह दूध में डाल दिया होगा। दूध को थोड़ा सा नॉर्मल होने देना है। उसके बाद हरी मिर्च को इस तरीके से डंठल निकाल के अगर डाल देंगे ना दोस्तों, तो आपकी दही एकदम बहुत ही बढ़िया दही जम के तैयार होती है। बढ़ते हैं हमारी अगली टिप्स की तरफ। यहाँ पे अक्सर हमारे घरों में दोस्तों इस तरीके के ये पाउचेस होते हैं, हम लोग सॉस वगैरह लेके आते हैं, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, सॉस वगैरह हो गया, बहुत सारे इस तरीके हमारे घर पे पैकेट आते हैं। यूज़ करने के बाद क्या होता है, जब ये खाली हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है, इसका मैं बहुत ही बढ़िया आइडिया बताने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये फ्रीज़र में ही रखा हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। आपको खाली होने के बाद अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको रख देना है इसको फ्रिज में। फ्रिज में क्यों रखना है, चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। अक्सर कई बार हमारे हाथ वगैरह जल जाते हैं और आइस पैक हमारे घरों में रहता नहीं है, या फिर जब कई बार आइस ट्रे में हम लोग आइस वगैरह जमाने रखते हैं, रहता नहीं है। ये भी मैंने फ्रिज में ही रखा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने फ्रिज में ही रखा था, तो मैंने कहा आप लोगों को आइडिया बताना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को देती रहती हूँ, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे खाली पड़े पड़े हम लोग क्या करते हैं, इसको अरे यार एक कूड़ा हो गया, इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है, इनमें भर देना है पानी। अच्छे से पहले आपको एक दो पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद फुल इनमें पानी भर देना है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हमारे हाथ वगैरह जल जाते हैं, हमारे पास इंस्टेंट आइस वगैरह नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, इनको फ्रीज़र में रख देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ भी जले थे एक दो दिन पहले, मेरे पास बिल्कुल भी आइस नहीं था, आइस ट्रे में आइस नहीं जमा हुआ था, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया आइस पैक का काम करता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरह के पाउचेस पड़े हुए हैं तो उनमें पानी भर के आप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब भी आपका हाथ वगैरह जलता है, कई बार कहीं पर चोट वगैरह लग जाती है, तो कई बार हम लोग सिकाई वगैरह करते हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया यूज़फुल ट्रिक्स है
है दोस्तों, आप इसको करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आइस ट्रे में आइस नहीं जमी हुई, तो मैंने इसको फ्रीज़र में डाल दिया है। बहुत ही अच्छा आइस पैक का काम करता है। कई बार आपको सिकाई वगैरह करनी होती है, हाथ वगैरह जल जाता है, चोट वगैरह लग जाते हैं, अक्सर हमारे घरों में छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, तो इसी तरीके से आप इसका आइस पैक बना सकते हैं, है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया, स्पेशली हमें आइस पैक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, तो बस, है ना। अगला टिप्स है दोस्तों हमारा सेब को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनको टिफ़िन लंच बॉक्स में हमें एप्पल वगैरह देना पड़ता है, या फिर हस्बैंड वगैरह ऑफिस जाते हैं, हम लोगों को कई बार कहीं जाना होता है, तो चलो बड़े तो ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन बच्चों को तो स्पेशली कट करके देना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि जैसे कुछ देर बाहर रखो फ्रिज को कट करके, तो ये क्या होता है, काला पड़ जाता है। काला ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रिज को सेब को इस तरीके से कट कर लेना है। कट लगा के आप इस पर क्या करेंगे, कई लोग या फिर मैं भी कई बार क्या करती हूँ, या तो इसको गर्म पानी करना है और उसमें नमक डालना है, और थोड़ी देर आपको कुछ सेकंड तक इसको सेब को नमक के पानी में रखना है, गर्म पानी में। उसके बाद आप निकाल देंगे तो आपका जो ये सेब है, बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में देते हैं तो काला पड़ जाता है, तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खाने में बिल्कुल एकदम टेस्टलेस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, या तो इस पर आपके घरों में नींबू होता है, नींबू से इस तरीके से रब कर देना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, रब कर देंगे तो आपका सेब बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं, हस्बैंड को ड्यूटी जाते ऑफिस जाते टाइम लंच पे दे रहे हैं, तो आप इसी तरीके से सेब को रब कर लेंगे नींबू पे, तो बिल्कुल भी सेब काला नहीं पड़ेगा। दूसरा टिप मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है कि नमक पानी करना है, थोड़ा सा 1 गिलास के लगभग आपको गर्म पानी कर लेना, उसमें नमक डाल लेना है, सेब को 1-2 पानी में डिप कर लेना, उसके बाद आप बाहर निकाल देंगे तो सेब आपका बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। जब कभी भी आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप यही आइडिया यूज़ करिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगला टिप्स है दोस्तों हमारा कुकर के ढक्कन को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं या फिर चावल वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं, कई बार क्या होता है पानी ज़्यादा लग जाता है, अंदाज़ा नहीं आता है, तो क्या होता है, कुकर जब सीटी लगाता है तो दाल क्या होता है कि सीटी के रास्ते इस तरीके से बाहर निकल जाती है, और पूरा हमारा गैस भी गंदा हो जाता है, और जो साइड साइड की जो दीवारें होती है वो भी गंदी हो जाती है। वो गंदी ना हो, आपको उसके लिए क्या करना है, बहुत ही बढ़िया आइडिया मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से घी या फिर तेल, रिफाइंड, जो भी आपके पास हो, आपको इस तरीके से ढक्कन के सीटी के चारों ओर इस तरीके से अंदर से लगा देना है। उसके बाद अगर आप ढक्कन लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपका दाल गिरेगा नहीं। दाल वगैरह में अगर कितना भी पानी लग जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुकर बिल्कुल भी आपका पानी नहीं गिराएगा, दाल वगैरह आपकी गिरेगी नहीं। इसमें क्या होता है, गैस भी हमारी गंदी होती है, साइड साइड की वॉल भी हमारी गंदी होती है, और पूरा कुकर भी गंदा हो जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो बेहद आसान होती है, साथ ही साथ आपके काम भी आसान होते हैं। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलती हूँ कल आपसे एक ऐसी कुछ नई टिप्स के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।